वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होता है, तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर अनसीन पैसेज आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो बच्चों को अनसीन पैसेज को कैसे अटेंड करना चाहिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको टिप्स दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल फ़ायदा करेगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन माने होता है अपठित, ठीक है, यानी बिना पढ़ा हुआ, बिना देखा हुआ एक पैसेज। तो पेपर में हालांकि पैसेज रहता है, उसको पूरा पढ़ के हमें क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। टिक मार्क्स आते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में टिक लगाने होते हैं। तो ये अनसीन पैसेज में होता क्या है, इसके अंदर स्टूडेंट को एग्ज़ाम में एक अनसीन पैसेज के प्रश्न दिए जाते हैं, उसके उत्तर बच्चों को ढूंढने होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं इसका उत्तर ढूंढने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। तो जो अनसीन पैसेज होता है, इसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए, कैसे अटेंड करना चाहिए, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको जो भी पैसेज दिया होता है उस पैसेज का पहले आपको अर्थ समझना चाहिए, ठीक है। आपको पूरा अर्थ समझना चाहिए, चेक करना चाहिए कि पैसेज किस टॉपिक के बारे में है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज ना आपका इसलिए एग्ज़ाम में आता है कि आपको पता चल सके कि आपका इंग्लिश भाषा में पकड़ कितनी है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा टिप्स दे रहे हैं आपको कि जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो आपको ये दिख रहा है, यही सब आपको सीखना है। यहाँ से हम पढ़ेंगे दिए दिए हुए उद्देश्य पैसेज को। जो आपके एग्ज़ाम में पैसेज आएगा, तो दिए हुए पैसेज को बार बार पढ़ो ताकि उसका सार यानी गिस्ट समझ में आ जाए कि वो किस वो जो पैसेज है वो किस विषय के बारे में है। अब एक एक प्रश्न क्वेश्चन को लें। अब एक एक प्रश्न जो है वो आप नहीं पढ़ें। पैसेज में उन शब्दों को अंडरलाइन करो जिनमें उन क्वेश्चंस का आंसर संभव हो, साथ साथ उन क्वेश्चंस नंबर भी लगाते जाओ। तो आपको पहले एग्ज़ाम में पूरा पैसेज पढ़ना होगा, और जहाँ भी आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर इस लाइन में है, तो वहाँ पर आपको ना अंडरलाइन करना है और क्वेश्चन नंबर भी लिखना है। अब बारी बारी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करो। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पैसेज ही छाप देते हैं, जैसे का तैसा होता है वैसे ही। तो ऐसे नहीं होता। प्रश्न को पढ़कर वो किस टेंस में पूछे गए हैं, कौन सी वर्ब यूज हो रही हैं, तो उसी वर्ब में उसी अंदाज में आंसर देना चाहिए, उसी टेंस में। यानी पैसेज में से शब्द चुनने का प्रयास मत करो। तो पूरा सेम टू सेम पैसेज में से तो मत चुनो, थोड़ा बदल कर लिखो, ठीक है। अपने उत्तर को कभी सिंस या एज या सो या फॉर या बिकॉज से आरंभ ना करो। कई बच्चे क्या करते हैं कि आंसर तुरंत पता चल जाता है तो सिंस से शुरू कर देते हैं या बिकॉज से, और आंसर झट से लिख देते हैं। आंसर को एकदम फॉर्मल तरीके से पूरा लिखना चाहिए, ठीक है, ना कि डायरेक्ट आंसर ही लिख दो। आंसर में वर्ब का टेंस वही रखो जो प्रश्न का है। मान लो पर्सन पास्ट टेंस में है तो आपको आंसर भी पास्ट टेंस में देने का प्रयास करना चाहिए। अगर मान लो पर्सन है प्रेजेंट टेंस में तो आप प्रेजेंट में दो। अगर मॉडल से पूछा है तो आप मॉडल्स में ही उसका उत्तर दो। तुम्हारे आंसर पूर्णतः ब्रीफ माने संक्षिप्त, क्लियर माने स्पष्ट, और टू द पॉइंट यानी बिल्कुल विषय से ही संबंधित होने चाहिए। यदि तुमसे कुछ वर्ड के मीनिंग मांगे गए हों तो उनकी एक्सप्लेनेशन हमेशा इंग्लिश में दो। और कई बार क्या होता है कि वर्ड मीनिंग पूछ लेता है तो बच्चा हिंदी में भी लिखाते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको उसमें इंग्लिश में ही कोई दूसरा आंसर देना है। अब विभिन्न शब्दों से बने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखो। हु माने कौन, हुज माने होता है किसका, वो माने किसको या जिसको। तो हुज और वोम से बने प्रश्नों में नाम बताओ। तो अगर कोई अधिकतर क्या होता है ना कि ऐसे प्रश्न शुरू होते हैं हु से, तो उसमें किसी व्यक्ति का या वस्तु का जानकारी देना होता है। वाट से बने प्रश्नों में काम बताओ। अधिकतर प्रश्न वाट से बने आते हैं, तो उसको ढंग से समझ के अधिकतर उसमें काम पूछता है, वो काम बताओ। वैन से बने प्रश्नों में समय बताओ, और विच से बने प्रश्नों में पहचान बताओ। विच में आपको हो सकता है कि सिलेक्शन या चुनाव भी पूछ ले, पहचान पूछ ले, तो आप बताओ।
वेयर से बने प्रश्नों में स्थान बदलो, मतलब स्थान बताओ। वेयर मतलब कहाँ, तो ये कहाँ से मतलब क्या बुझाएगा, कोई स्थान पूछेगा। अगला है वाई से बने प्रश्नों में कारण बताओ, तो अधिकतर वाई से ही प्रश्न आते हैं जिसमें हमें कारण बताना होता है, उस प्रश्न का उत्तर को कारण में बताना होता है। हाउ से बने प्रश्नों में विधि बताओ, हाउ से बने प्रश्नों में आपको विधि यानी मैनर्स बताना है। और यदि विच और वाट के आगे कोई नाउन दे रखा हो तो उसी नाउन के संबंध में बताओ, तो विच और वाट से पहले या इसके आसपास कोई नाउन से संबंधित प्रश्न हो तो आपको उसी नाउन से संबंध में ही उत्तर देना चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो WH वर्ड से कोई क्वेश्चन शुरू होते हैं तो इनके उत्तर जो है मतलब वैन होने पे क्या देना है, बीच होने पे क्या देना है, ये सब आपको मतलब ढंग से आना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ड से भी कई बार प्रश्न शुरू हो जाते हैं तो उसका आंसर ज़्यादातर यस नो क्वेश्चन हो जाता है, नहीं तो इसीलिए WH क्वेश्चन में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न को आपको अपनी भाषा में उत्तर देना है, बिल्कुल सेम पैसेज से कॉपी करके नहीं लिख देना है, ठीक है। तो यही छोटी मोटी मतलब टिप्स होती हैं, इन्हीं को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अब ये कह सकते हैं कि पैसेज अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी पकड़ उतनी अच्छी बनेगी। तो आपने पैसेज को छोटे छोटे क्लास के पहले जो बच्चे कोई छोटी मोटी जो बच्चों की किताबें होती हैं पहली दूसरी तीसरी या छठी सातवीं, तो उनके छोटे छोटे पैसेज होते हैं, पहले उनके उत्तर देना सीखो। अगर आपको उनके उत्तर देना आता है तो आप बड़ी क्लास में जब पहुँचोगे तो वहाँ पे भी आप इनके उत्तर आसानी से दे सकोगे, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में एक पैसेज जो है आपको करके दिखाएंगे, उसके अंदर कैसे हमें प्रश्न को पैसेज को पढ़ना है, समझना है और फिर उसका उत्तर कैसे लिखना है, पूरा एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।